हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं भी सही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद फिर से मैं आप लोगों के साथ एक अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे ना सुबह का 7 बजने वाला है, मतलब 6:30 के आसपास है। और हम लोग ना तैयार हो रहे हैं क्योंकि जाना है क्लास के लिए। दोनों साथ में ही जाएंगे। तो वो अपना जूता पॉलिश कर रहे हैं क्योंकि मेरे को देर हो रहा था बहुत ज़्यादा, बाल वगैरह धोना था तो देर हो गया। ठीक है। और अभी बताऊँ ना तो ऐसा टाइम चल रहा है ना कि रिवीजन और क्लासेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब अगर बताऊँ तो पहले जो 2 घंटे की क्लासेस होते थे, अब 3 घंटे के क्लासेस हो गए हैं, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम जा रहा है। साथ साथ रिवीजन करना है। और अब तो बहुत सारे जो साइट्स है वो अपना टेस्ट सीरीज़ भी ला दी है। खान सर का भी टेस्ट सीरीज़ आ गया है। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि खान सर का टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो मैं आपको बताऊँ ना कि मैं अभी कोई टेस्ट सीरीज़ ऐसा ली नहीं हूँ। उसके पीछे ना वजह यही है कि सिलेबस अगर पूरा नहीं है तो टेस्ट देंगे, फिर मॉक लगाएंगे ना, तो बहुत डिमोटिवेशन होने लगता है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। मैं देखती हूँ अभी थोड़ा सा 1 महीने और अपना करूँगी, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज़ के बारे में सोचूंगी। अभी तो रिवीजन चल रहा है, जो सारे सब्जेक्ट हो गए हैं उसका रिवीजन मैं कर रही हूँ साथ साथ। अभी तो ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा टाइम दो ना, सब में कम ही पड़ जाता है। जितना टारगेट रहता है पढ़ाई का उतना हो नहीं पाता है क्योंकि टाइम ही कम पड़ जाता है। और कोचिंग से आने के बाद ना मैं यहाँ पे फिर से लंच प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि सुबह में हम लोग सत्तू पीकर ही बस गए थे। सुबह में मेरा ऐसा होता है कि अगर मेरे को टाइम मिलता है ना तो मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ 7 बजे। अगर नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा देर से जगना हो पाता है, रात को भी कभी कभी देर से सोना होता है इस वजह से, तो सुबह में सत्तू या खीरा वगैरह खाकर हम लोग चले जाते हैं। और वहाँ से आने के बाद ना मैं कपड़ा चेंज करके आ गई हूँ यहाँ पे। और गर्मी का बताऊँ ना तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब वैसे तो गर्मी सारे जगह पे है, लेकिन हम लोग का जो रूम है ना वो 4th फ्लोर पे है, तो इसमें और ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है। तो उसके बाद ना फिर से मेरा मतलब यही है कि उसके बाद फिर से मैं क्लास वगैरह देखूँगी या फिर रिवीजन करूँगी। अभी कुछ भी करो ना, मतलब घर का काम करो या फिर कोचिंग में, तो ऐसा चलते रहता है ना कि आज का टारगेट क्या है, कैसे पूरा होगा, कितना टाइम लगेगा। मतलब पूरी तरह से एक लाइफ बीच में आकर अटका हुआ है। कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। घर का काम करो तो बाहर का, और घर का मैं बताऊँ ना तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाता है मेरे से। मेरे को बहुत शौक़ है कि मैं घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखूँ, बहुत ज़्यादा सजा कर रखूँ, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो, लेकिन ये होना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर मैं पूरा दिन घर में लगी रहूँ ना कि कोई कपड़ा इधर उधर ना हो, कोई सामान इधर उधर ना हो, सब अपने जगह पे रहे, तो उसमें टाइम टेकिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाता। इसीलिए मैं खुद को समझा ली हूँ कि अभी कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई करना है। और घर का जितना काम ज़रूरी है, जैसे खाना हम छोड़ नहीं सकते हैं, और बाकी जो है कुछ चीज़ें हम छोड़ सकते हैं, तो उसको मैं छोड़ देती हूँ। अभी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ कि क्या क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ। वैसे मेरे को करना बहुत चीज़ है, घर पे भी बहुत चीज़ मेरे को अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा किया जाए, रूम को डेकोर किया जाए, डेकोरेशन वगैरह का बहुत शौक़ है। लेकिन कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सबका टाइम होता है अपना। और पता है मेरे वीडियो ना लाने का एक ही वजह है यार, कि टाइम मैनेजमेंट। मैं ये सोचती हूँ ना कि अभी मैं यही सोच रही हूँ ना कि जहाँ से टाइम बचाया जा सके ना वहाँ से बचा पाऊँ। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि टाइम होते हुए भी मतलब पढ़ाई नहीं हो पाता है, कोई रीज़न हो सकता है, कभी कभी मन ही नहीं होता। जैसे आज मैं बताऊँ ना तो आज मैं ये सोची थी कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है क्लासेस आने के बाद, लेकिन मैं खाना खाई और खाने के बाद मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं सोऊं तो थोड़ी देर में जग जाती हूँ, ऐसा नहीं होता है। जब मैं सोती हूँ ना तो बहुत देर तक 2-2.5 घंटे तक सो जाती हूँ। और मैं हस्बैंड के साथ खाना खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हूँ, ये भी प्रॉब्लम है मेरी। ठीक है, बहुत अच्छे से पूरा खा लेती हूँ, और जब हमारा पूरा पेट भरा होता है ना तो माइंड काम ही नहीं करता। और यहाँ पे ना मैं सो के जगने के बाद पढ़ाई करने आई थी, लेकिन यहाँ भी पढ़ाई मैं कर रही थी ना, इस समय भी मैं पूरा एनर्जी के साथ नहीं पढ़ रही थी। मतलब मुझे एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं और सोऊंगी, मैं दोबारा सो गई। मतलब मुझे लगता है ना कि अगर अच्छे से पढ़ाई ना होना तो क्या ही कर सकते हैं।
ऐसे बुक लेके बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं थोड़ी देर पढ़ी मतलब 1 डेढ़ घंटा पढ़ी और फिर से मैं सो गई और सोने के बाद ना सीधा 6:30 के आसपास जगी थी। मतलब इतना रिग्रेट हो रहा था ना मेरे को। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आता है, हमारा जो माइंड होता है ना वही एक बार बोलता है कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, और जब हम जगते हैं ना तो उस समय भी रिग्रेट होते रहता है। मतलब कि यार सो गए, पूरा दिन ख़राब हो गया, आज का दिन तो ऐसे ही चला गया, आज कुछ भी नहीं हो पाया, आज का अचीवमेंट जो था वो 0 था। मतलब माइंड 2 तरह से काम करता है, एक तो रिग्रेट भी देता है और उससे पहले सोने के लिए भी बोलता है। तो जब मैं सोकर उठती हूँ ना तो रिग्रेट को बहुत खुद को समझाती हूँ कि कोई बात नहीं, नींद मतलब हो गया तो हो गया, अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें सोचते हैं क्या करना है। क्योंकि जब सो जाते हैं ना और उठते हैं तो रिग्रेट होता है तो बाकी का टाइम भी बहुत ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं बोलूँगी ना कि अगर आप लोग भी या हम लोग सो जाते हैं या किसी काम को कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई का जो टाइम होता है उधर चला जाता है, तो उसमें हमें अफ़सोस नहीं करना है क्योंकि वो चीज़ हो गया है। अगर उस चीज़ में हम अफ़सोस करते रहे ना कि ये हो गया अब कैसे होगा, तो बाकी का जो टाइम है ना उसमें भी हमारा नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये जो टाइम अभी आप देख रहे हैं ना, जो बालकनी में मैं बैठ कर पढ़ाई कर रही हूँ, ये जगने के बाद का है। मतलब जगने के बाद ना मुझे सच में अच्छा फ़ील हो रहा था कि चलो अब सही है। क्योंकि जब मैं उस समय सोई थी तो बहुत सर में दर्द हो रहा था, बहुत अजीब सा फ़ील हो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नींद भी नहीं आता है अच्छे से और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाता है। ऐसा फीलिंग मेरे को नहीं पता कितने लोगों को होता है, लेकिन मतलब ना तो अच्छे से सो पाते हैं और ना अच्छे से पढ़ पाते हैं, बीच में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ना इसके बाद ना आज का जो मेरा दिन था, अगर टाइम टेबल का बात बताऊँ ना आपको पढ़ाई का, तो मेरा था ना कि करंट अफेयर्स का बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। जितने मंथ का मैं की हूँ वो सारे करंट अफेयर्स को मुझे रिवीजन करना था, लेकिन सारा नहीं हो पाया क्योंकि टाइम आज पूरा दिन का मैं बताऊँ ना तो 4 घंटे ही मैं पढ़ पाई थी लास्ट में, ठीक है। और रात को ना मैं ये सोची थी कि रात को जैसे मैं हमेशा रात को जो क्लास होता है ऑनलाइन वो क्लास देखती हूँ, तो 10 बजे के आसपास ना मैं ये सोची थी कि दिन में तो बहुत सोई हूँ, फिर 10 बजे के आसपास ना मैं अपना जो भी था मतलब साइंस का रिवीजन करना था, तो मैं सोची कि साइंस का रिवीजन करती हूँ और फिर उसके बाद क्या करूँगी ना कि अपना क्लास साइंस का और जो हिस्ट्री का एक क्लास बचा हुआ है उसको देख लूँगी, ठीक है। लेकिन मैं साइंस का यहाँ पे 10 बज गया है, खाना खाने के बाद मतलब रात का जो खाना होता है वो सब करने के बाद ना मैं यहाँ पे साइंस का रिवीजन करने आ गई थी। और साइंस का जो आज का टॉपिक था ना वो ये था न्यूट्रिशन और हेल्थ, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक था इसको मैं रिवीजन की, मतलब रिवीजन तो हो गया 1 घंटे के आसपास। और कब मैं सो गई ना, मेरे को लगता है ना कि 11:45 के आसपास मैं सो गई थी, तो मेरा क्लास भी बच गया। अब उसको मुझे कल देखना